नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को बार बार क्यों दोहराते हैं, खासकर जब हम जानते हैं कि कुछ आदतें हमें पीछे खींच रही हैं? इस वीडियो में हम ऐसी ही 143 आत्मविनाशकारी आदतों पर प्रकाश डालेंगे जो आपके जीवन में बाधा बन सकती है। लेकिन घबराइए मत, हर समस्या का समाधान होता है। हम हर आदत के लिए एक सरल व्यावहारिक उपाय भी सुझाएंगे। याद रखें, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और हर छोटा कदम मायने रखता है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सचेत जागरूकता। जब हम बिना किसी आलोचना या निर्णय के अपनी आदतों को देख पाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से बेहतर विकल्प चुनने लगते हैं। तो आइए इस आत्म खोज की यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। तकलीफ को गले लगाओ, यह अंदर जमा बड़ी पीड़ा को जला सकता है। जागरूकता बढ़ाएं, चेतना नकारात्मकता को स्वतः कम कर देती है। स्वीकृति का अभ्यास करें, निरंतर आलोचना से सिर्फ अंदरूनी टकराव बढ़ता है। चैप्टर 4, खुद को कोसना। दिल खोलें, हर पल खुद को सुधारने की धुन से बाहर निकले। चैप्टर 5, दुख में जीना। नकारात्मक दृष्टि को सकारात्मक में बदलें, भीतरी शांति पर ध्यान दें। चैप्टर 6, गलतियां ही ढूंढना। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें, रचनात्मक तरीकों से ऊर्जा लगाएं। चैप्टर 7, जहरीले ख्यालों पर कम, अपनी जागरूकता पर ज्यादा ध्यान दें। चैप्टर 8, सुरक्षित तरीके से उन्हें व्यक्त करें, भीतर ही मत दबाएं। चैप्टर 9, क्रोध को करुणा में बदलिए, खुद पर मेहरबान रहें। चैप्टर 10, खुद को सजा देना। आत्मक्षमाशील बने, बार बार खुद को दंडित न करें। चैप्टर 11, स्वयं यातना या मासोचिज्म। शरीर और मन को इज्जत दें, वे आपके लिए वरदान हैं। चैप्टर 12, एकदम से एक छोर से दूसरे छोर जाना। संतुलन अपनाएं, मध्यम मार्ग अक्सर शांति लाता है। चैप्टर 13, गुस्सा। सहानुभूति और स्पष्टता से क्रोध को रचनात्मक ऊर्जा में बदले। चैप्टर 14, बार बार मन में उलझना। निरर्थक सोच से निकलकर सार्थक कार्यवाही करें। चैप्टर 15, ऑटो पायलट पर जीना। छोटी छोटी जागरूकता ब्रेक लें, खुद को बार बार जांचें। पहले नोटिस करें, फिर धीरे धीरे दूसरों के साथ बांटना सीखें। प्रत्येक क्रिया को ताजगी के साथ करें, मशीन की तरह नहीं। व्यर्थ चीजों और विचारों को छोड़ें, जरूरी पर ध्यान दें। चैप्टर 19, आज मैं पूरी तरह शामिल हूं, कल तो हमेशा आगे ही रहेगा। चैप्टर 20, कुछ ही मिनटों का मौन अभ्यास भी गहरा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 21, नई दृष्टि अपनाएं, दोहराव से बाहर निकलें। चैप्टर 22, जाने कि इसकी जड़ अहंकार है, अहंकार छोड़ें तो समस्या हल होती है। चैप्टर 23, शांत चित्त से काम करें, दंभ से नहीं। चैप्टर 24, तुलना त्यागें, अपनी विशिष्ट राह को स्वीकारें। चैप्टर 25, मानवीय सीमाओं को अपनाएं, जबरदस्ती का परफेक्शन बोझ है। चैप्टर 26, जीवन को कुछ ढील दें, कठोर नियंत्रण तनाव ही देगा। चैप्टर 27, भीतर की शक्ति को बहने दें, उसे बंद न करें। अपने भीतर की समझ पर भरोसा करें, तर्कहीन आदेशों पर सवाल उठाएं। प्रेम में आने वाली मुश्किलों पर शांत मन से रिस्पॉन्ड करें। कमियां ढूंढने के बजाय सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। अपनी भूमिका स्वीकारें, खुद को पहले सुधारें। उदारता और बांटने की आदत विकसित करें।
बाहर की बजाय अंदर झांकें, आत्म जागरूकता बढ़ाएं। किसी और को अपनी स्वतंत्रता पर कब्जा न करने दें। पारदर्शी संवाद करें और परस्पर आदर बनाएं। अपनी आवाज सुनें, अपना अनोखापन अपनाएं। बहाने न बनाएं, अपने जीवन के निर्देशक खुद बने। अपनी कहानी दोबारा लिखें, समझें कि विचार ही सच बन जाते हैं। भीतरी सत्य और बाहरी आचरण में तालमेल रखें। चैप्टर 40, हर हाल में परफेक्ट दिखना। अपूर्णता को स्वीकारें, यहीं से आत्मविकास शुरू होता है। चैप्टर 41, खुद से नफरत या खुद को छोटा समझना। खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारें, आप जैसे हैं वैसा होने का भी एक अर्थ है। चैप्टर 42, बाहरी मान्यता की दरकार। अपना मूल्य बाहर नहीं, अपने भीतर खोजें। तकलीफों का सीधा सामना करें, वहीं से असली विकास होता है। संतुलित तरीका अपनाएं, अतिवाद थकान और विषाद लाता है। लालसा को बिना जज किए देखें, असल जड़ को समझें। सचेत रहे, वर्तमान क्षण में लौटे। पुरानी यादों को छोड़कर हर दिन नया दृष्टिकोण लें। खाने पीने में सजगता रखें, शरीर की वास्तविक जरूरत सुनें। दैनिक कामों में माइंडफुलनेस लाएं, फिक्र स्वयं घटेगी। तुरंत मदद लें, यकीन करें ये भाव अस्थायी हैं, गुजर जाएंगे। दोस्तों, हमने देखा कि आत्म विनाशकारी आदतें कितनी सूक्ष्म और व्यापक हो सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाधान का मूल एक ही है, जागरूकता। जैसे ही हम किसी आदत को बिना कठोर निर्णय के देखते हैं और सचेत होकर नया रास्ता चुनते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, किसी मित्र से साझा करें और जागरूकता व खुशहाल जीवन से जुड़े और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।